इंडिया इंडिया मैं इसी इंडिया की सुरक्षा के लिए काम करता हूँ। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट मतलब वेस्ट बंगाल के पूर्वी साइड वाला इंडिया। आयुष्मान खुराना एक और अलग टॉपिक पर फिल्म लेके आए हैं जिसका नाम है अनिक, और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है आर्टिकल 15 और मुल्क जैसी फिल्म बनाने वाले डायरेक्टर अनुभव सिन्हा ने। मूवी के ट्रेलर को देखकर तो यही पता चलता है कि मूवी नॉर्थ ईस्ट में होने वाली इंसर्जेंसी के ऊपर फोकस करेगी, जो काफी सेंसिटिव टॉपिक है। और ऐसे गंभीर मुद्दों पर फिल्म बनाने के लिए मैं डायरेक्टर अनुभव सिन्हा और आयुष्मान खुराना की दाद देना चाहूंगा। ट्रेलर से हमें काफी चीजें पता चलती है कि जैसे कि किस तरह से बाकी के स्टेट्स के लोग नॉर्थ ईस्ट के पीपल के साथ बर्ताव करते हैं और उन्हें चीने भी बुलाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ के कुछ लोग अपने स्टेट को इंडिया से जुड़ा हुआ नहीं चाहते, जिसके लिए उन्होंने अपना एक अलग सा ग्रुप भी बना लिया है। क्योंकि ये ग्रुप परेशान है इंडिया गवर्नमेंट से बिकॉज ऑफ ऑल रेसिज्म जो उनके साथ हो रहा है। ट्रेलर में एक और मुद्दे को उठाया है जो भी देश में हिंदी और नॉन हिंदी के ऊपर चल रहा है। इस मूवी में इस मुद्दे को भी उठाया हुआ है एंड ट्रेलर देखकर ऑब्वियसली समझ में आ रहा है कि ये मूवी रेसिज्म और इंडिया के स्टेट के बीच का जो डिवाइड है उसके बारे में खुल के दिखाएगी। तो भाई लोग, आज के इस वीडियो में हम नॉर्थ ईस्ट में होने वाली इंसर्जेंसी के ऊपर बात करेंगे कि आखिर नॉर्थ ईस्ट के लोग क्यों आज भी विद्रोह कर रहे हैं। फिलहाल नॉर्थ ईस्ट में हालात अब अच्छे हो गए हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से नॉर्थ ईस्ट में आज भी कुछ कुछ जगह पर इंसर्जेंसी होती है। 1947 में जब भारत इंडिपेंडेंट हुआ तब नॉर्थ ईस्ट के कुछ लीडर चाहते थे कि उनकी एक खुद की एक इंडिपेंडेंट कंट्री हो। एग्जाम्पल के तौर पर हम नागालैंड स्टेट को ले सकते। जब इंडिया का बंटवारा हो रहा था तब नागालैंड के एनएनसी मतलब नागा नेशनल काउंसिल के लीडर अंगामी जेपो फिजो नागालैंड को इंडिया से जोड़ने के पूरे खिलाफ थे, लेकिन फिर भी नॉर्थ ईस्ट के पूरे रीजन को इंडिया से जोड़ दिया गया। और उस वक्त के पीएम जवाहरलाल नेहरू जी ने भी कहा था कि वो नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट ज़रूर करेंगे, लेकिन फिजिकल कनेक्टिविटी ना होने के कारण नॉर्थ ईस्ट में उतनी डेवलपमेंट नहीं हुई। नॉर्थ ईस्ट रीजन में भारत सरकार इकोनॉमिक्स अपॉर्चुनिटी इस्टेब्लिश करने में नाकाम रही है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है और ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में इंडस्ट्रीज नहीं लग पाती। अगर लगती भी है तो रॉ मटेरियल के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। एग्रीकल्चर भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं होता है, तो किसी भी प्रकार का इंडस्ट्रियलाइजेशन इस जगह पर नहीं हुआ है। तो लोगों के पास एग्रीकल्चर करने के लिए कुछ नहीं है, लोगों को काम पर जाने के लिए इंडस्ट्रीज नहीं है, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स अपॉर्चुनिटी का अभाव काफ़ी कम है। लेकिन हम देख सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया में एजुकेशन बहुत ज़बरदस्त है, एजुकेशन का राइज भी बहुत ज़्यादा है। और कहीं ना कहीं इतनी अच्छी एजुकेशन होने के बावजूद भी अगर अनएम्प्लॉयमेंट जैसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट के यूथ के अंदर नाराज़गी दिखती है, और ये नाराज़गी हमें मिलिटेंट के रूप में भी दिखाई देती है। तो इस तरह की समस्याओं से नॉर्थ ईस्ट के लोग जूझ रहे हैं, जिसे हम आयुष्मान खुराना की फिल्म अनेक में भी देखने वाले हैं। इसके साथ ही अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में रोड रेलवेज बनाना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है और इंडियन गवर्नमेंट ने भी नॉर्थ ईस्ट इंडिया की इन सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया। अगर हम इंडिया को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो हमें दिखेगा कि इंडिया का जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है जो काफ़ी डेवलप है एज कम्पेयर टू ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, या हम कह सकते कि होल नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में काफ़ी गरीब एरियाज़ है और बहुत ही ज़्यादा अंडर डेवलप एरियाज़ है। कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट में लैक ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी और डेवलपमेंट की वजह से वहाँ के ईद को इंडिया के गवर्नमेंट के ऊपर भरोसा नहीं रहा है, जिसकी वजह से वो इंडिया को अपने स्टेट से अलग करना चाहते हैं। गवर्नेंस इशू की बात करें तो 1947 में जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद से इंडियन गवर्नमेंट ने नॉर्थ ईस्ट इंडिया रीजन के ऊपर ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया। जैसे कि कभी भी गवर्नमेंट ने नॉर्थ ईस्ट रीजन में ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ को बढ़ाने की कोशिश ही नहीं की। अगर ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ बढ़ जाती तो शायद नॉर्थ ईस्ट एरिया में डेवलपमेंट होनी शुरू हो जाती। 1992 में नरसिम्हा राव की सरकार ने इंटरनेशनल पॉलिसी लॉन्च भी की थी, जो थी लुक ईस्ट पॉलिसी। लेकिन नरसिम्हा राव की सरकार ने पॉलिसी तो बनाई, लेकिन उसके ऊपर ठीक से ध्यान नहीं दिया, उसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं किया। इसलिए अब की मोदी सरकार ने नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए एक्ट ईस्ट पॉलिसी को लॉन्च किया। तो हम देख सकते हैं कि लैक ऑफ गवर्नमेंट अटेंशन की वजह से नॉर्थ ईस्ट के लोग काफ़ी नाराज़ हैं। इस कारण से वो इंसर्जेंसी करने पर तुले हुए हैं। नॉर्थ ईस्ट रीजन में इंसर्जेंसी को बढ़ावा देने के लिए पड़ोसी मुल्कों का भी काफ़ी बड़ा रोल है। जब 1947 में भारत का बंटवारा हुआ और ईस्ट पाकिस्तान बना, जिसे हम आज बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान से पहले से ही भारत से बनती नहीं, तो वो नॉर्थ ईस्ट के लोगों को भारत के खिलाफ भड़काने में और आवाज़ उठाने में मदद करने लगे। जब ईस्ट पाकिस्तान और बाकी के कंट्रीज़ को पता चला कि नागालैंड के लोगों में पहले से ही भारत सरकार के लिए गुस्सा है, तो उन्होंने उन्हें ट्रेन करना शुरू कर दिया। चाइना ने नॉर्थ ईस्ट में हथियार पहुंचाना शुरू कर दिया। म्यांमार की आर्मी इंसर्जेंसी करने वाले ग्रुप को सपोर्ट करने लगी। तो बाहरी देशों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाया है नॉर्थ ईस्ट रीजन में इंसर्जेंसी मेंटेन रखने में। रोल ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडियन मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन।
नॉर्थ ईस्ट में कुछ ऐसे मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं जिन्होंने उस रीजन में इंसर्जेंसी करवाने में योगदान दिया है, जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट रीजन को डिस्टेबलाइज करने में भी काम किया है। और इनमें सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज़ NSCN, मतलब नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड। यह नागा लोगों द्वारा बनाई गई काउंसिल है और ये सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है एज़ कम्पेयर टू अदर ऑर्गेनाइजेशन। और ये अपनी एक पैरेलल गवर्नमेंट अपने रीजन में चला रही है। पैरेलल गवर्नमेंट मीन जैसे कि हमारी गवर्नमेंट डेवलपमेंट करवाने के लिए हमसे टैक्सेस लेती है और हमें सर्विस प्रोवाइड करती है, जैसे कि बिजली, पानी, रोड, रेलवे, बसेज, गवर्नमेंट हॉस्पिटल। वैसे ही ये पैरेलल गवर्नमेंट लोगों से पैसे लेकर उन्हें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने नॉर्थ ईस्ट रीजन के डेवलपमेंट के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, तो जो सर्विसेज नॉर्थ ईस्ट के लोगों को इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से मिलनी चाहिए थी, उसकी कसर NSCN ऑर्गेनाइजेशन पूरी कर रही है। और तो और समाज में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने का काम भी किया है। उन्हें उस जगह को खाली भरने का काम किया जो भारत सरकार ने खाली छोड़ा था। तो इसलिए ये पैरेलल गवर्नमेंट वहाँ पर रन कर रही है। ये लोगों से पैसे ले रहे हैं या फिर इलीगल क्राइम करके पैसे कमा रहे हैं और इन्हीं पैसे को वो इंसर्जेंसी करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। रोल ऑफ एप्सपा। नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी के लिए एप्सपा एक्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एप्सपा मीन्स आर्म फोर्स स्पेशल एक्ट। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट एरिया में इंसर्जेंसी स्टार्ट हो चुकी थी, स्पेशली नागालैंड में, और जवाहरलाल नेहरू जी के गवर्नमेंट के टाइम जब नागा पीपल ने हथियार उठा लिए थे, तब 1958 में फर्स्ट टाइम नेहरू सरकार ने आर्मी को भेजा था। क्योंकि वहाँ के लोगों में काफ़ी आक्रोश भरा पड़ा था, तो लोगों को कंट्रोल करने के लिए और वहाँ की सिचुएशन को स्टेबल करने के लिए वहाँ पर एप्सपा एक्ट को लगाया गया था, जिससे आर्मी को कुछ अधिकार मिले, जैसे कि वो किसी को भी उठा के इंटरोगेट कर सकते हैं, सर्च करने का अधिकार मिला। तो इस प्रकार के कुछ अधिकार मिले हैं। और ये एप्सपा एक्ट नॉर्थ ईस्ट रीजन में पिछले 60-70 सालों से लगा हुआ है, जिसकी वजह से लोग काफ़ी परेशान भी हुए हैं और लोगों में काफ़ी गुस्सा भरा हुआ है इस एक्ट की वजह से। तो ये ऐसे कुछ मेजर कारण हैं जिसकी वजह से नॉर्थ ईस्ट के रीजन में आज भी इंसर्जेंसी होती है। ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि डायरेक्टर अनुभव सिन्हा इन सारे मुद्दों को अपनी फिल्म अनेक में किस तरह से दिखाएंगे। वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आ गया होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।